मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जोशीमठ को अभी हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जोशीमठ दरक रहा है, सरक रहा है, खिसक रहा है। और जो विडम्बना सरकार की ओर से देखने को मिली है, उस पर बात करने के लिए मीडिया बंधु काफ़ी पहुंचे, पर जिस तरह से अचानक नेशनल मीडिया से जोशीमठ की खबरें गायब कर दी गई और अब क्या हाल है कुछ नहीं मालूम हो पा रहा है। और दिल्ली में बैठी जो मीडिया है वो मीडिया क्या करेगी, उसके साथ साथ उसके बाद में ये भी देखा जाएगा कि जो वहाँ मीडिया नहीं पहुँच पा रही है, वो खबरें नहीं निकल पा रही हैं। थोड़ा आगे आ जाइएगा तो बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योग गुरु जसपाल है। और जसपाल जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, जोशीमठ आप कब गए थे और कब आए हैं? जोशीमठ मैंने वहाँ गया था। मैं केवल जो है मीडिया के माध्यम से वहाँ देख रहा हूँ। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, 1.5-2 महीने से लोगों की हालत थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, दरारें आ रही थी। तो उस परेशानी को देखते हुए हमने एक दिन का यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि ताकि लोग जो है हमारी सरकार जो सरकार है वो हमारी आवाज़ को सुन सके कि वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस तरह से। क्या कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ? मैंने वहाँ पे जो कोई भी देखा, जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं या जो उनकी लोकल मार्केट के जो काम करने वाले हैं कि उनको जो है रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो कैसे वो अपना जीवन को निर्वहन कर सकते हैं, ये भी मामला है। अचानक खबरें गायब हुई हैं, इसको आप किस एंगल से लेते हैं? क्या सोच रहे हैं आपके अचानक खबरें गायब कर देना नेशनल मीडिया से जोशीमठ की? ये जोशीमठ का मामला नहीं है, वैसे भी न्यूज़ मैं देख रहा हूँ, नेशनल में न्यूज़ आती नहीं है। अब देखो मैं जो कोई भी टीवी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि न्यूज़ नहीं आ रही है। ये तो सरकार का मामला, सरकार ने क्यों की, ये हमें भी, ये हमारी इसके विषय में हम भी नहीं जा पाते कि कैसे हो रहा है ये काम। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे ये है कि जो जोशीमठ में जो काम चल रहा है, उस काम को मैं कर रहा हूँ, रोके नहीं उस चीज़ को, उसको उसकी विशेषज्ञ में देखें कि ये काम क्यों ऐसे दरारें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, ये हालात क्यों बन रहे हैं। जैसे 2013 में आपने देखा होगा केदार घाटी में जो केदारनाथ की आपदा थी, कितनी मुश्किलें थी, कई इंसान नदियों में तैर रहे, कई जानवर तैर रहे थे। और उसके ऊपर मैंने देखा, मुझे अपने बचपन याद है, जबकि उस समय बहुत छोटे की बात होगी, तब रही होगी किसी सरकार रही होगी, लोग पहाड़ों में छेद होते थे और छेद होते, मैं अपने माँ से बात करता था कि माँ ये छेद क्यों करते, लोग माँ बोलते थे यहाँ पर बांध बन रहे हैं। आज जो उत्तराखंड के जो प्रोटेक्शन है बहुत सारे बांधों का, उसको बंद होना चाहिए ताकि जो है ये जो विकास का काम विनाश ना हो। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि वहाँ जोशीमठ के जो निवासी हैं उन लोगों ने भी अवैध तरीके से निर्माण किया और मकान खड़े कर दिए, होटल बना दिए, पहाड़ों को खत्म कर दिया। पहाड़ लोगों ने भी काटे हैं, सरकार ने नहीं या कंपनियों ने नहीं, पब्लिक ने भी तो काटे हैं। ये लोगों ने भी काटे होंगे, मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि उन्होंने भी काटे होंगे, पर जो सरकार का जो काम चल रहा है वहाँ पे जो रेल मार्ग का काम चल रहा है या जो टनल का मार्ग चल रहा है, ये भारी थोड़ा हैवी काम है। तो ताकि मैं जो जमीन के अंदर से जो उनका जो मूल है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, इस तरह से पहाड़ खतरे में आ सकता है। जब उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार सर, आप इस मसले को लेकर कितना संतुष्ट हैं या नहीं हैं? ये देखो, एक बात मैं अभी पीछे मैं जब उत्तराखंड में भ्रमण पे गया था तो मैंने देखा था वहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत हो रही है, शिक्षा का नहीं है, लोग 12वीं से आगे पढ़ ही नहीं पाते हैं, जगह जगह कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है। और हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है। लोग यदि माधव जोशीमठ बीमार होता है और उसका इमरजेंसी है, वो बीच में मर जाएगा, कहीं आएगा नहीं, कोई ज़्यादा विकास। एक सवाल और भी है आपसे। केंद्र में बैठी सरकार जो है और राज्य में जो सरकार है उत्तराखंड में, वो दोनों बीजेपी की सरकारें हैं, ठीक है सर। अक्सर कहा जाता है कि ये हिंदू हितोषी सरकार है, हिंदू हितोषी सरकार है, और वहाँ ये बताया जाता है कि टोटल आबादी हिंदू आबादी है। तो क्या आप लोगों को या आप लोगों की बात ये केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार नहीं सुन रही है जिस तरह से सुननी चाहिए थी? ये देखो, ये यदि हमारी सरकार हमारी बातों को सुनती तो ये लोग दिल्ली के जितने भी क्षेत्र हैं, जोशीमठ के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पर नहीं आते। जब तभी तो हम अपनी आवाज़ को बोलने आए कि ताकि इस काम को तेजी मिल सके। जो काम जो वहाँ जो विनाश का काम हो रहा है या विकास का काम जो बोलते विकास बनाम विनाश का जो बोल रहा है, इसको तभी तो हम यहाँ पे आई अपनी आवाज़ को बोलने की सरकार तक पहुँचे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, दोनों का पता लग सके। तो फिर भी मोदी तो कहते हैं अक्सर कि भाई हम सबके साथ में, सबके विकास में और सबसे विश्वास में ही बात रखते हैं। तो क्या नहीं लगता आपको कि मोदी जी सुनेंगे
और बात करेंगे इस मामले पर या आगे करेंगे? देखिए, जो आज ये बात का जो सिलसिला चला है, धर प्रदर्शन, मुझे लग रहा है उनको आज बात समझ में आना चाहिए कि भाई इस तरह का काम उनको समझना चाहिए, इस काम में तेजी आनी चाहिए। उनके जो भी वहाँ के लोकल आदमी है या जो भी है परिवार है, उनको क्या करना चाहिए, उनकी कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार को गौर करना पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज जो मैं देख रहा हूँ ना, ये धरना चल रहा है ये, और ये जोशीमठ की सुनो पुकार, जो मकान दरक रहे हैं, जो यानी के हालात जोशीमठ के बिगड़े, उसको लेकर अचानक खबरें का गायब हो जाना और लोगों का दबे जबान में ये बोलना, दबे शब्दों में ये बोलना कि किस तरह से जोशीमठ को बचाया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि केंद्र और राज्य की जो सरकार है वो क्या पॉलिसी बनाती है जो कि लाखों लोगों को बचाया जा सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247।